हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग क्लास 10th में वास्तविक संख्या पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो जानते हैं फर्स्ट चैप्टर जो है वास्तविक संख्या है। तो इसमें हम लोग जो है सबसे पहले जो है प्राकृत संख्या के बारे में समझेंगे। प्राकृत संख्या जो है उसके बाद होता है प्राकृत संख्या जो होता है प्राकृत संख्या के समूह में जब यदि हम लोग जो है जीरो को शामिल कर देंगे तो ये पूर्ण संख्या बन जाता है। और पूर्ण संख्या के समूह में जब हम लोग निगेटिव को शामिल कर देंगे तो ये पूर्णांक संख्या बन जाता है। उसके बाद जो है परिमेय संख्या होता है और अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या होता है और अपरिमेय संख्या होता है। ये जब पूरा मिलेगा जो है तो यही जो है वास्तविक संख्या कहलाएगा, जो है वास्तविक संख्या कहलाएगा। तो हम लोग एक एक करके जानेंगे जो है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या मतलब टोटल एक एक करके जानेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या के किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को जो है ना प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो आप लोग भी कॉपी निकालिए और एक एक करके लिखते चलिए जिस तरह हम लिख रहे हैं। इसका नोट्स बनाते चलिए जो है जैसे में हो जाएगा 1 2 3 4 5 ... ये अनंत तक जाएगा। इसका कोई सीमा ना है कि कहाँ तक जाके रुकेगा जो है। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन लिखिए जो है सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जो है सबसे छोटी प्राकृत संख्या बोल रहे। इसमें देखना है सबसे छोटा जो है 1 हो जाएगा, जो है 1। एक क्वेश्चन और बनता है सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी पूछेगा, इसमें अनंत होगा, इसमें नहीं बता सकते हैं 5 होगा 6 होगा 7 होगा, इसमें जो है अनगिनत होगा जो है। तो उत्तर इसको अनंत बोल सकते हैं, नहीं तो इसी को इन्फिनिटी जो है इन्फिनिटी कह सकते हैं। उसके बाद जो है आइए इसमें एक सूत्र होता है जिससे कि कई प्रकार के क्वेश्चन जो है आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर, इसका सूत्र होता है n × n + 1/2। ये इम्पोर्टेंट सूत्र है, ये इम्पोर्टेंट जो है सूत्र है। अब इस पर क्वेश्चन जो है पूछेगा कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो इसको बनाना है किस तरह, जो है ये सूत्र याद रहेगा जो है, यानी n जो है n का ही मान 20 दुआ, जो 20 जो है n का मान ही दिया हुआ है और इसका सूत्र होता है n × n + 1/2। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 20 रख देना है। तो ये हो जाएगा 20 + 1/2, ये हो जाएगा 20। यहाँ जो है गुना छिपा हुआ रहता है तो इसको गुना लिख सकते हैं। 20 और 1 21/2। तो इसको कटा दीजिए जो है 10 बारी में कट जाएगा और 21 × 10 कीजिएगा तो 210 जो इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह एक क्वेश्चन हम देते हैं, आप लोग बनाइए कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। आप लोग 2 सेकंड में बनाइए। इसमें जो है कुछ नहीं करना है, सिर्फ सूत्र बैठाइए, हम बनाते हैं, आप लोग तब तक बनाइए जो है। उसके बाद आंसर मिला लीजिएगा। यहाँ n का मान 50 हो गया, सूत्र लगाए देना है n + 1/2।
तो हो जाएगा 50 × 50 + 1/2 हो जाएगा 50 × 51/2। इसको कटाइएगा, ये 25 बार में कटेगा। 25 × 51 कीजिएगा, 25 × 51 गुना करिएगा तो आएगा जो है 1275। इसका उत्तर हो जाएगा जो है। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, बोलेगा दो अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताएं। तो इसका उत्तर बोलिएगा, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 99 हो जाएगा, क्योंकि 100 के बाद 3 अंक आ जाएगा जो है। और सबसे छोटी बोलेगा तो सबसे छोटी जो है 10 होगा, काहे कि 10 के बाद 9 होता है। तो यहाँ तक आप जान गए हैं। अब जो ये प्राकृत संख्या के बारे में जितना भी था हम बता चुके हैं। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो उसके बाद जो है आगे जो है पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग समझेंगे एक एक करके। जो दूसरा नंबर में पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहती है इसके बारे में जानेंगे जो। तो प्राकृत संख्या का समूह में जो है शून्य को यदि हम शामिल कर लेंगे जो है, तो इसको लिखते हैं प्राकृत संख्या के समूह में शून्य, शून्य मतलब 0, शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त